जी, अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अंदर देखेंगे हमारे लॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं। और लॉजिकल फंक्शंस में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो एंड फंक्शन है वो क्या करता है। तो हम जाते हैं लॉजिकल में, फार्मूलाज टैब में रिबन में जाकर लॉजिकल पर क्लिक करते हैं और एंड पर क्लिक करते हैं। बेसिकली एंड जो है हम तब यूज करते हैं जब हम चाहें कि हमारी जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं, तो हमारा जो है रिजल्ट वो ट्रू आएगा। मिसाल के तौर पर मैं ये जो टेबल मेरे सामने है इसके अंदर एम्प्लॉयज हैं, उनकी हायर डेट्स हैं, ईयर्स ऑफ सर्विस है, टाइटल है, पे रेट है और आवर्स हैं और उनकी पे दी गई है। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि वो कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने 5 साल से ऊपर सर्विस की है और उनका जो पे रेट है या उनके जो घंटे हैं वो 50 से नीचे हैं और 40 से ऊपर हैं या 45 से ऊपर हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इक्वल टू एंड और उसके बाद पहली लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दूंगा। तो ईयर्स ऑफ सर्विस है, मैं इसको क्लिक करता हूँ और जाहिर सी बात है ईयर्स ऑफ सर्विस में जैसे कहा कि ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है जो ट्रू होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन में चेक करना चाहता हूँ कि क्या अगर मैं पहली कंडीशन ही सिर्फ चेक करना चाहूँ और मैं पैरेंथेसिस में बंद कर दूं तो मैं देखूंगा कि मुझे ट्रू रिटर्न होगा। इसका मतलब ये है कि इस एम्प्लॉय ने 5 साल से ऊपर सर्विस की है। उसके बाद मैं अगर इसको सारे को एक्सटेंड कर दूं नेक्स्ट उसमें, इसका मतलब ये है कि ये जो एम्प्लॉय 2 है इसने 5 साल से कम काम किया है, एम्प्लॉय 3 ने भी 5 साल से कम काम किया है, एम्प्लॉय 4 और 5 ने 5 साल से ज्यादा काम किया है और ये ट्रू फॉल्स इस तरह मुझे रिटर्न कर रहा है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं 5 साल से ज्यादा भी हो अरसा और मैं ये चाहता हूं कि मैं ये देखूं कि इनका जो पे रेट है वो 20 से ज्यादा होना चाहिए, तो मैं इसको क्लिक करता हूं और ग्रेटर देन 20 कर देता हूं और एंटर दबाता हूं तो फॉल्स आ गया। इसका मतलब ये है कि इसकी ईयर्स ऑफ सर्विस तो हैं 5 से ग्रेटर, लेकिन इसकी जो पे रेट है वो 20 से कम है और यही मैं एक्सटेंड कर देता हूँ क्योंकि रेफरेंस है तो यहाँ तक। तो इस तरह ये मुझे दोनों कंडीशंस का ट्रू जो है वो बता देगा। एक और फंक्शन जो है वो है नॉट का फंक्शन। नॉट बेसिकली फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देता है और ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देता है। तो हम देखते हैं नॉट और इसको हम करते हैं तो आप ये देखेंगे कि फॉल्स को उसने ट्रू कर दिया और ट्रू को फॉल्स कर दिया जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे। और मेरे पास एक और फंक्शन है जिसको हम और फंक्शन बोलते हैं। और फंक्शन बेसिकली आपकी कोई भी आर्ग्यूमेंट अगर दुरुस्त है तो वो आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। मिसाल के तौर पर मेरा जो पहली आर्ग्यूमेंट है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि मेरा जो बंदा है, जिसकी एम्प्लॉय जिसका मैं देख रहा हूँ, क्या वो ईयर्स ऑफ सर्विस में 5 से ज्यादा या 10 से ज्यादा एक्सीड करता है। तो मैं लिखता हूं मिसाल के तौर पर ये वाला सेल इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। दूसरे सेशन में मैं ये चेक करना चाहता हूं कि क्या उसका पे रेट जो है वो 16 से ज्यादा है कि नहीं। तो मैं ये लिखता हूं और 16 से ज्यादा चेक करता हूं और मैं ओके कर देता हूं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर दिया। इसका मतलब ये है कि ना तो इसका जो ईयर्स ऑफ सर्विस है वो 10 से ग्रेटर है और ना ही इसका पे रेट 16 से ग्रेटर है। अगर इसमें से एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती तो ये ट्रू आ जाता। अब मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ सबके नजदीक तो ये देखेंगे कि आप ये वाली भी फॉल्स है, ये वाली फॉल्स है, हाँ ये वाली ट्रू है। अब देखते हैं इसको क्यों ट्रू है ये। इसका मतलब ये है कि इसका जो पे रेट है वो तो 16 से कम है, ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। लेकिन उसका जो ईयर्स ऑफ सर्विस है वो 10 से ज्यादा है, तो एक स्टेटमेंट ट्रू होगी। इसका मतलब ये सारी स्टेटमेंट ट्रू है। एंड के
उल्टा है ये जो अभी हमने किया है। इसी तरह अभी तक हम देख चुके हैं कि ट्रू और फॉल्स का क्या मतलब है। ट्रू यानी कि सही और फॉल्स यानी कि गलत। तो ये है ट्रू और फॉल्स। एक और जो फंक्शन लॉजिकल मौजूद है वो है फॉल्स का फंक्शन। अगर आप फॉल्स का फंक्शन डालेंगे तो ये कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं डालता, ये सिर्फ फॉल्स रिटर्न करेगा आपको। ठीक है। इसी तरह ट्रू जो है वो भी सिर्फ ट्रू ही रिटर्न करेगा आपको। ठीक है। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में ट्रू, फॉल्स, एंड और नॉट का फंक्शन।